जय हिंद। आइए हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के एक क्वेश्चन को डिकोड करने का और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 1981 में पूछा गया है। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का संबंध हमारे संविधान से है और हमारे अधिकारों से है, हमारे कर्तव्यों से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर 1 सेक्शन बी। देखो क्वेश्चन को माइन्यूटली जब आप पढ़ोगे और अगर कोई लेंदी क्वेश्चन आ जाता है ना तो उसको आप उस क्वेश्चन को आप ना बीच से जो है जहां फुल स्टॉप वगैरह होता है या क्वेश्चन मार्क होता है वहां से जितने पार्ट्स हो सके उतने पार्ट्स में समझने का प्रयास करो। और जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें भी डिफरेंट पार्ट्स में आप डिवाइड करके आंसर लिखो, तो आंसर की जो टू द कंटेक्स्ट भी होगा, क्लैरिटी भी होगी और जो है आपको नंबर भी अधिक मिलेंगे। ठीक है, देखो तो समझो इसे दो पार्ट्स में हमने भाग लगा दिया या फिर कर दिया। पहला हम समझते हैं द इम्फेसिस। इम्फेसिस मतलब होता है किसी चीज पे हम जोर देते हैं, बल देते हैं। ऑफ द इम्फेसिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन द ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट रेदर देन ऑन लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। देखो यहाँ दो प्रमुख जो है बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहला टर्म है यहाँ स्टेट और दूसरा है इंडिविजुअल। कई बार जब हम अधिकारों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो संविधान में यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसका जोड़ जो है मतलब वो जो बल देता है वो किस चीज पर, ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट पर। मतलब सरकार को कितनी शक्ति होगी या जो है सरकार के पास कितनी शक्ति निहित होगी। मतलब संविधान यह बतलाने का प्रयास करता है कि सरकार के पास कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, उसकी अथॉरिटी क्या है। ठीक है, ना कि वो किसी एक व्यक्ति, एक नागरिक की स्वतंत्रता की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है। तो मतलब यह जोड़ ऐसा नहीं कि भारतीय संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं की गई, वो तो हमारा मौलिक अधिकार ही है, लेकिन ओवरऑल यहाँ एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया जो है बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान अधिक बल देता है, विशेष जो है जोड़ देता है किस पे, कि सरकार की शक्तियां क्या क्या है, यह संविधान में वर्णित है, ना कि एक सामान्य और आम नागरिकों के जो है इंडिविजुअल सिटीजन के जो है लिबर्टी कितनी है इसका वर्णन मिलता है। तो यह ओवरऑल पर्सपेक्टिव के नजरिए से आप कुछ हद तक सही भी मान सकते हो। ठीक है, कि किस प्रकार से हमारे संविधान जो है पूरी की पूरी अथॉरिटी जो है या फिर हमारी जो सरकार है और जो है या स्टेट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो संविधान से ही जो है सत्ता अपना हासिल करता है। एक प्रकार से कह सकते हो कि सोर्स ऑफ जो कह सकते हो कि पावर्स है वो संविधान है। और कुछ हद तक यह ठीक भी है कि अगर वो संविधान से हासिल ना करता, अपनी मनमानी तरीके से जो मन में करता, तो फिर तो वो फिर अनार्की आ जाता, एक प्रकार से डिक्टेटरशिप आ जाता। ठीक है, तानाशाह की स्थिति बन जाती। लेकिन क्योंकि वह शक्ति सारी संविधान से आती है तो सरकार अपनी मनमानी रवैये के जरिए जो है पूरा कानून व्यवस्था नहीं चला सकती, बल्कि वही कर सकती है जो सिर्फ और सिर्फ संविधान में वर्णित है। तो एक प्रकार से यह लिमिट लगाने का प्रयास करती है ना, एक प्रकार से सरकारों के ऊपर, ठीक है, अंकुश लगाने का प्रयास करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक ये मतलब अच्छाई भी है। लेकिन हाँ, वहीं जब बात की जा रही है इंडिविजुअल की, एक अकेला व्यक्ति, एक असामान्य नागरिक की, कि उसकी स्वतंत्रता पर उतना संविधान बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि संविधान के निर्माण के समय जो है संविधान निर्माताओं ने जो है स्टेट की अथॉरिटी क्या होगी या स्टेट जो है अथॉरिटी डिराइव करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस पर विशेष जोर और बल दिया गया। पहला पार्ट हमने समझ लिया। अब यहाँ से पढ़ते हैं डिस्कस। जब आंसर राइटिंग करेंगे उसमें क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे। ठीक है, विथ रेफरेंस। रेफरेंस कहने का मतलब है कुछ उदाहरण वगैरह दे के कि कौन जो है आर्टिकल वगैरह में क्या क्या चीजें बताई गई है उसका कुछ रेफरेंस देना है। नेचर एंड स्कोप ऑफ राइट्स। नेचर, प्रकृति और स्कोप, कहां तक और किन किन अधिकारों की बात कही गई है, ग्रांटेड टू द इंडियन सिटीजन, जो कि एक भारतीय नागरिकों को इस संविधान के जरिए किस प्रकार का, किस प्रकृति का और कहां तक का अधिकार दिया गया है, इस बारे में हमें आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आप लोगों को जो है समझना है कि जब आप इसके आंसर राइटिंग करोगे तो सबसे पहले आप स्टार्ट जो कर देना फंडामेंटल राइट से और मौलिक अधिकार से। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार ही जो है ना कह सकते हो कि नागरिकों को ऐसा अधिकार मिला है पूरे संविधान में जो कोई भी छीन नहीं सकता, नॉट इवन द स्टेट।
ठीक है, और बाकी सारे अदर जो है लीगल राइट भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस सबसे अधिक फंडामेंटल राइट का है, मौलिक अधिकारों का है। आप मौलिक अधिकारों का भी जो है पूरी अच्छी तरीके से जो है आप वर्णन कर सकते हैं, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि किन किन अधिकारों से जो है पूरे इस देश के नागरिक को नवाजा गया है, या फिर संविधान जो है एक सामान्य नागरिक को कम से कम इतने तो मौलिक अधिकार देते ही देते हैं। चाहे आर्टिकल 4 आप जो है 12 से लेके 35 तक में जो है आप आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, सभी आप मौलिक अधिकारों का जो है एज ए रेफरेंस देते हुए आप लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर इसका डिस्कशन अपने आंसर कह सकते हो उत्तरों में अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि यह बात सही है कि जो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है वो अपना पावर पोजीशन जो है पूरे के पूरे भारतीय संविधान से जो है डिराइव करता है, और सामान्य नागरिकों की जो कह सकते हो ना कि जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उस पर कम जोर दिया गया है, लेकिन फिर भी भारतीय नागरिकों की जो है सुरक्षित कह सकते हो उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु जो है कुछ फंडामेंटल राइट भी संविधान हमें देती है, ताकि स्टेट हमारे जो है मूल अधिकार, जो बेसिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल इन नेचर है, उसका हनन ना करे। तो इसकी भी प्रोटेक्शन और इसकी भी कह सकते हो ख्याल भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के वक्त जो है किया था। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। अब जब कभी हम लोग फर्दर डिटेल में आंसर राइटिंग करेंगे तब लिखेंगे, यहाँ बस हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।